हेलो फ्रेंड्स, देवसी इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अगत तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि अगत तंत्र होता क्या है। अगत तंत्र किन शब्दों से मिलकर बना होता है, इसकी परिभाषा मतलब हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनके पर्याय के बारे में और इनके थोड़ा सा मॉडर्न पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। इसके ब्रांचेस के बारे में कि टॉक्सिकोलॉजी के कौन सी ब्रांचेज होती हैं, कितनी ब्रांचेज होती हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगत तंत्र का इंट्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम अगत तंत्र के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगत तंत्र क्या होता है। अगत तंत्र जो होता है, अगत तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अगत तंत्र दो शब्द से मिलकर बना होता है, अगत प्लस तंत्र। अगत अगत कैसे बना होता है इसके बारे में हम देखते हैं कि गद में अ उपसर्ग पूर्वक लगाकर अगत बना होता है। मतलब गद में अ उपसर्ग हम लगाते हैं तो अगत बनता है। और अगत का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है नास्ति गदो यश, मतलब अगत का अर्थ होता है नास्ति गदो यश, मतलब निरोग या रोग रहित। और दूसरा होता है नास्ति गदो यशमात, मतलब औषध स्वास्थ्य या विषनाश का विज्ञान। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अगत होता है ना, वो विषनाश करने का विज्ञान होता है। अगत का पर्याय। अब हम अगत के पर्याय के बारे में पढ़ेंगे। इसका पर्याय होता है, इसको समझने के लिए हम एक श्लोक है उसको याद कर सकते हैं। एक छोटा सा श्लोक है, भेषज औसत भैषज अन्य गदो जायुर इत्यपि। मतलब भेषज औसत भैषज अगत और जायु जो होते हैं ना, अगत के पर्याय होते हैं। अब हम तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे कि तंत्र क्या होता है। त्रायते शरीर मन्येति इति तंत्रम, मतलब जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अगत तंत्र दो शब्द से मिलकर बना होता है, अगत प्लस तंत्र। अगत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अगत का मतलब होता है विषनाश का विज्ञान। और तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। अब हम अगत तंत्र की परिभाषा पढ़ेंगे कि अगत तंत्र क्या होता है। अगत तंत्र चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जो प्राणी के मनोदैहिक तंत्र की विषयों से रक्षा कर उसे आरोग्यता प्रदान करता है। मतलब अगत तंत्र एक चिकित्सा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो अगर किसी को जो मनोदैहिक तंत्र की विषयों से रक्षा करते हैं उनको आरोग्यता प्रदान करता है। अब हम पढ़ते हैं कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगत तंत्र की परिभाषा के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। आचार्य सुश्रुत को हम लोग फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताया था कि उन्होंने एक छोटा सा श्लोक दिया है, अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लुता मूसक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगों उपशमनार्थम च। मतलब कि अगत तंत्र आयुर्वेद की वह शाखा है जिसमें सांप, कीड़े मकड़ी, चूहे आदि के दंष्ट मतलब काटने से उत्पन्न हुए जो विविध प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम और संयोजक विष से प्राणियों को पीड़ा के उपशमन निदान चिकित्सा का विधान हो। मतलब अगत तंत्र आयुर्वेद की एक ऐसी शाखा है जिसमें जो सांप, कीड़े मकड़े, चूहे आदि के काटने से जो विष उत्पन्न होता है, स्वाभाविक कृत्रिम या फिर संयोजक विष उत्पन्न होता है, उनकी पीड़ा के उपशमन निदान या चिकित्सा का विधान बताया गया होता है, उसे हम लोग अगत तंत्र बोलते हैं। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया था, जिसे हम लोग फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि आचार्य सुश्रुत ने अगत तंत्र की परिभाषा में क्या कहा था। अब हम पढ़ेंगे कि आचार्य चरक के अनुसार अगत तंत्र की क्या परिभाषा है। आचार्य चरक ने अगत तंत्र को विष गर्भ वैरोधी प्रशमन की संज्ञा दी है, जबकि आचार्य वाग्भट ने अगत तंत्र को दृष्टा चिकित्सा की संज्ञा दी है। तंत्र की अब हम अगत तंत्र के मॉडर्न पढ़ेंगे। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, किन वर्ड से मिलकर बना होता है। टॉक्सिकोलॉजी इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू वर्ड्स, टॉक्सिक्स प्लस लॉजी। मतलब टॉक्सिकोलॉजी जो होता है ना, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, टॉक्सिक्स प्लस लॉजी। जिसमें से टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस सबस्टांस, टॉक्सिक इज ए पॉइजनस सबस्टांस। और लॉजी इज द साइंस और स्टडी ऑफ। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी का डिफिनीशन होता है कि टॉक्सिकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइजनस सबस्टांस। मतलब टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच होता है साइंस का जिसमें हम लोग पॉइजनस सबस्टांस के बारे में स्टडी करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी डील्स विथ डायग्नोसिस, सिम्पटम एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन एंड द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग देम। मतलब टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग डायग्नोसिस, सिम्पटम और ट्रीटमेंट करते हैं पॉइजन का, एंड द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग, और इसमें हम लोग पॉइजन के डिटेक्ट करने के मेथड के बारे में भी स्टडी करते हैं। अब हम ब्रांचेज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि जो मतलब टॉक्सिकोलॉजी है उसके कितने ब्रांचेज होते हैं। टॉक्सिकोलॉजी के मेनली 4 ब्रांचेज होते हैं। जो टॉक्सिकोलॉजी होती है इसके मेनली 4 ब्रांचेज होते हैं। सबसे पहला होता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी, तीसरा होता है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी और चौथा होता है रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी।
बस फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। अब हम फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के बारे में जानते हैं कि आखिर टॉक्सिकोलॉजी के फादर कौन है। तो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी मैथ्यू जोसेफ ऑरफिला हैं, जिनको हम लोग फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। तंत्र का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विष के बारे में पढ़ेंगे कि विष की निरुक्ति, विष की व्युत्पत्ति और विष की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।